पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उड़ी हवाओं में सहरे जमी नहीं पहुंचे, उड़ी हवाओं में सहरे जमी नहीं पहुंचे, जहां पहुंचना था हमको वहीं नहीं पहुंचे। जाने किसकी उम्र लग गई थी पैरों को, जाने किसकी उम्र लग गई थी पैरों को, ताउम्र चले और कहीं नहीं पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत की जो खबर है वह आपको टिकट को लेकर एकदम इधर टिकट, उनको टिकट, इनको नहीं मिला, बहुत तरह की चर्चा। और यह चर्चा इसलिए है क्योंकि वाकई में हम जब तक इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक फाइनल कहीं से कुछ नहीं हुआ है। और एक बड़ी खबर जो है इसी में समझ लीजिए कि क्या है। तो एक अलग तरह का समीकरण बन रहा है लखीसराय और सुरगड्ढा में, और लखीसराय और सुरगड्ढा का नाम आता है तो कहा जाता है कि इस पर ललन सिंह की साया है। अब कितनी साया है, कितना क्या है, खबर समझिए तो समझ जाइएगा। अब क्या है कि सुरगड्ढा जो है राजद का है चुनाव क्षेत्र, लेकिन सुरगड्ढा से जो खबर है कि यह सीट जो है कांग्रेस के पाले में जा रही है, चर्चा यही है। और चर्चा को बल भी मिल रहा है, इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने जो है एक नए चेहरे को अपनी पार्टी में शामिल किया है, और वह है सुजीत कुमार। और सुजीत कुमार जो है ललन सिंह के खास माने जाते रहे हैं, करीबी माने जाते रहे हैं। मतलब एकदम दनादन जो है उनको कांग्रेस में शामिल किया गया है, और यही कहा जा रहा है कि यही प्रत्याशी होंगे सुरगड्ढा से। मतलब आरजेडी वहां से चुनाव नहीं लड़ने वाला, कांग्रेस ही वहां से चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, अब साया समझिए कि वाकई में साया है कि नहीं है, ये अब देखिएगा। तो ये बात हो गई। और दूसरी तरफ ये है, अब लखीसराय की बात है तो लखीसराय में कहा जा रहा है कि फुलेना सिंह लड़ेंगे चुनाव। इधर भूमिहार, फुलेना सिंह भी भूमिहार, सुरगड्ढा में भी सुजीत कुमार भूमिहार। मतलब सवर्ण, आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है तेजस्वी यादव क्या चाह रहे हैं कि सवर्णों को आरजेडी से जोड़ा जाए, महागठबंधन की तरफ मोड़ा जाए। तो इसकी वानगी आप देख लीजिए यहां पर तो हो गई। तो यही कहा जा रहा है कि यही साया है ललन सिंह का। और यह भी चर्चा साया का को लेकर यह चर्चा कि ये सब कुछ जो हुआ है ललन सिंह के इशारे पे हुआ है। अब ललन सिंह के इशारे पे हुआ चर्चा है वो हम बता दिए हैं आपको। ये आधिकारिक नहीं है कि सुजीत कुमार ही लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में शामिल कराया गया और ये हुआ है, और पिछले दिन ललन सिंह जिस तरीके से, अरे प्रहलाद यादव को लेकर नहीं था कि ललन सिंह से झंझट, उनकी मतलब लड़ाई चल रही है, सियासी लड़ाई, उसको देखते हुए उन्होंने जो है अपनी सियासी चाल चल दी है सुरगड्ढा में, और उसका असर लखीसराय में भी। लखीसराय पे इतना ही, बाद बाकी अपना समझ लीजिए कि लखीसराय में क्या होगा। अब खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा कांग्रेस खेमे की खबर बताने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चर्चा में जो सब चल रहा है वो, क्योंकि देखिए पहले कह दिए कि अभी फाइनल कहीं नहीं है, ना एनडीए में कुछ फाइनल है और ना महागठबंधन में कुछ फाइनल है। दोनों तरफ जो है कहा जा रहा है कि मुहाने पे है, कभी भी हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा वक्त और है। चलिए, अगर मान लीजिए मेरा अंदाज अगर फेल कर जाए और पहले खबर आ जाएगी तो तुरंत आप लोग को अपडेट कर देंगे। अब कांग्रेस में जो है किनकी चर्चा है, कौन है? एक तो भाई प्रदेशी अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे, ये तय है कांग्रेस की लिस्ट के अनुसार। बस ऑफिशियल जो है घोषणा बाकी है। उसमें शक इसलिए क्योंकि कुटुंबा में आरजेडी का भी दावा है, और वहां पर हंगामा भी हुआ था, बवाल भी हुआ था, विरोध हुआ था राजेश राम का, तो वो हो गए। अब इधर शकील अहमद खान है,
वह कदवा से फिर चुनाव लड़ेंगे। इनका भी विरोध हुआ कदवा में, और कहा जा रहा है कि इसमें साजिश है, कांग्रेस के लोग ही इसमें शामिल हैं। चलिए अभी कांग्रेस जाने, राहुल गांधी अपना अब जांच करवाए इसकी। इधर किशनगंज से चर्चा में है इजहारुल हुसैन, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, करगहर से संतोष मिश्रा, औरंगाबाद से आनंद शंकर। ये सब सिटिंग एमएलए हैं और ये सब फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसके बाद इधर आपको बेगूसराय से अमिता भूषण, बछवाड़ा से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव प्रकाश गरीब दास, रीगा से है अमित कुमार टुन्ना, रोसड़ा से हैं बीके रवि, अधिकारी रहे हैं बीके रवि रोसड़ा से, वारसलीगंज से सतीश कुमार, और चेनारी से हैं मंगल राम को टिकट मिलेगी। एकदम फाइनल समझिए इसको। लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट इस पर नहीं हुआ है, इसीलिए हम चर्चा की बात कर रहे हैं। लेकिन एकदम मान के चलिए कि एकदम फाइनल है ये लोग, ठीक है। तो ये हो गया। और इधर ये हम आधिकारिक की बात कर रहे हैं, और देखिए वाम दल ने खेला कर दिया है, और महागठबंधन में जो सीपीएम है उसका सब्र का बांध टूट गया, और आधिकारिक रूप से ही कहिए कि घोषणा हो गया है। पार्टी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं मनोज चंद्रवंशी ने बताया है, मीडिया को जानकारी दी है कि विभूतिपुर से वर्तमान विधायक अजय कुमार और माझी सीट से विधायक सत्येंद्र यादव को पार्टी ने अपना ये कर दिया है उम्मीदवारी की। जाइए नामांकन की तैयारी कीजिए। तो ये है कैंडिडेट को लेकर के बहुत सारे नाम ना, बहुत तरह की चर्चा। तो ये चर्चा वाली खबर। लेकिन आखिरी खबर जो हम बता रहे थे सीपीएम वाली, वो आधिकारिक, क्योंकि भाई राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं मनोज चंद्रवंशी, उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है, उन्हीं के हवाले से रिपोर्ट है। तो ये खबर हो गई। अब हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि कहीं कुछ क्यों नहीं हुआ। देखिए हलचल बहुत, उपेंद्र कुशवाहा से फलाना मिले, तो ये मिले वो मिले, चिराग पासवान को दिल्ली में ऐसे किया गया, वहां मनाया गया, ये अच्छा। और इन सब चीजों के बीच महत्वपूर्ण अब क्या है जान रहे हैं? महत्वपूर्ण ये देखिए, जो एनडीए है सारे सदस्य महत्वपूर्ण हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो। लेकिन इसके जो दो जो चक्के हैं, एक तो भाजपा और जदयू, ये महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से खबर आई, रिपोर्ट आई कि नहीं अब चिराग मान गए हैं, 25 सीट लेंगे, राज्यसभा एक मिल जाएगा, विधानसभा मतलब विधान परिषद भी मिलेगा, एक राज्यसभा और एक एमएलसी भी उनको मिलेगा, उनको तरजीह मिलेगी। कहां तरजीह मिलेगी? तो जब सरकार बनेगी तो उसमें मंत्री बनाया जाएगा, केंद्र में भी हो सकता है कि उनको एक और मंत्रालय मिल जाए। इस तरह की चर्चा, इस तरह की बात। और अब मान गए हैं आधिकारिक, लेकिन नहीं, आधिकारिक अभी नहीं। आधिकारिक जब सब लोग बैठेंगे तब ना आधिकारिक। लेकिन एक लक्षण है जिससे लग रहा है कि एनडीए अब उस तरफ बढ़ रहा है, और लक्षण यह था कि भाजपा और जदयू के जो नेता हैं वो आमने सामने हुए हैं, वो भी दिग्गज नेता से। अब दिग्गज नेता इधर से जदयू की बात करेंगे तो संजय झा थे, विजय चौधरी थे, ललन सिंह थे, ऐसे लोग थे। और इधर से धर्मेंद्र प्रधान, संजय जायसवाल और भी कई नेता थे। और ये मुलाकात हुई सम्राट चौधरी के घर पर, और यह करीब 45 मिनट तक यह मुलाकात चली है। और कहा जा रहा है कि अब बस अंतिम मुहाने जो हम शुरुआत में कह रहे थे ये है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ठीक है चिराग मान गए, तो मांझी का क्या हाल, उपेंद्र कुशवाहा का क्या हाल। और उपेंद्र कुशवाहा को तो बड़ा ऑफर भी मिल गया था आरजेडी के तरफ से। ये देखते हैं क्या अपडेट आता है, तो अगले कार्यक्रम में आपको हम लोग अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी लग रहा है ऐसा कि दोनों गठबंधन में सवाल कुछ न कुछ बाकी है। तो फिलहाल आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।